मेरे प्रियात्मन, आइए सुनते हैं एक लघु कथा। ये कहानी संबुद्ध सदगुरु ओशो सुनाया करते थे कभी। उनका एक पात्र था, आप सबको पता है, मुल्ला नसरुद्दीन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र के यहाँ मिलने के लिए चला गया। उन दिनों न बसें होती थी, ना गुजरेल थे, ना कुछ और वाहन था। पैदल ही गया, मीलों तक चल के शाम तक पहुंचा। मित्र घर में थे, मिले, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सालों बाद आए हो। उन्होंने भोजन कराया, पैर वैर धोए, बिठाया, लेकिन ये कहा कि मुझे तो आज कई जगह कुछ मिलने के लिए जाना है, ज़रूरी काम है, मैंने समय दे रखा है। मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं उनको समय न देता, लेकिन अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मुल्ला क्या करो, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप भी मेरे साथ चलो। मुल्ला ने कहा मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है किसी के यहाँ जाने के लिए। अब आया हूँ इतने राह चल के पैदल, तो धूसरित हूँ, वस्त्र भी मैले हो गए हैं, तो इनको पहन करके मैं कैसे चलूँ किसी के यहाँ, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। मित्र ने कहा कपड़े तो मेरे पास रखे हैं, मैं दे देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, पहन के चलो। और उन्होंने अपनी संदूक में से कपड़े निकाले जो उनको बरसों पहले, कई साल पहले किसी ने भेंट किए थे, और वो कपड़े बड़े शाही अंदाज के थे। शाही अचकन थी, पजामा था, सर पर पगड़ी थी, और उस अचकन में जाने कितने जैसे हीरे मोती लदे हों, बहुत सुंदर फूल टके हुए थे। और कभी मित्र ने कभी पहनने का अवसर भी नहीं मिला था, कभी नहीं पहने थे उसने, ऐसा मौका ही नहीं मिला था। अब आज सोचा जब मुल्ला नसरुद्दीन मित्र आए हैं तो इनको ही पहना देता हूँ। और उन्होंने वो वस्त्र मुल्ला नसरुद्दीन को पहचान दिए। और शाही वस्त्र थे, पहनते ही मुल्ला नसरुद्दीन तो चमक उठे, जवान तो थे ही, बहुत सुंदर खूबसूरत लगने लगे, और जवान हो गए। उनको तो देख करके मित्र को बड़ी ईर्ष्या सी हुई, ये क्या हुआ, मैंने क्या पहना दिया इनको। उनके सामने वो फीके लगने लगे, लेकिन पहना दिए तो पहना दिए, अब क्या करें। उनको ले करके वो जहाँ जाना था वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने आओ भगत की और परिचय दिया। वो लोग जो देख रहे हैं वो मुल्ला नसरुद्दीन को ही देख रहे हैं। जो मिलने के लिए उनके मित्र गए थे उनकी तरफ उनकी आंखें नहीं उठती, लेकिन जो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, चमक रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन, वो तो उन्हीं की तरफ बार बार उनके सारे घर वाले, युवा, महिलाएं, युवा के सभी उन्हीं की तरफ देखे जा रहे हैं उनके वस्त्र, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व निखर गया था, पर्सनैलिटी बन गई थी। और उनको देखते हुए उनके मित्र देख रहे थे, ये क्या हुआ। फिर पूछा, अरे भाई ये जो मित्र आए हैं नए, इनका परिचय तो दो। और उन्होंने परिचय दिया, ये मेरे मित्र हैं बड़े पुराने, मुल्ला नसरुद्दीन, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं, और ये जो वस्त्र पहने हुए हैं ये मेरे हैं। अब ये सुन करके तो मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा बुरा लगा, ये कैसा परिचय दिया, ये विद्वान हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये वस्त्र मेरे हैं, ये तो बड़ा गलत हुआ। वहाँ से वो दोनों मिल करके निकल गए। मित्र को किसी दूसरी जगह जाना था, तो बाहर निकल के उन्होंने उल्हाड़ दिया। ये परिचय देने का ढंग है क्या कि ये वो हैं और ये वस्त्र मेरे, कोई ऐसे भी कहता है ये वस्त्र मेरे हैं। मित्र ने कहा हाँ गलती हो गई है,
अब चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये वस्त्र मेरे हैं। दूसरी जगह गए, यही स्थिति वहाँ बनी। सब मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे हैं, उनके वस्त्र चमक रहे हैं, उनके चमचमा रहे हैं, उन वस्त्रों के कारण उनका शरीर, उनका चेहरा, उनका मस्तक, और वो परिवार भी उन्हीं को देखे जा रहा है जो मित्र मिलने आया है, उनको तो जैसे भूल ही गया हो। और उनका भी वही परिचय दिया, ये मेरे मित्र हैं मुल्ला नसरुद्दीन, और ये जो कपड़े पहने हुए ये इन्हीं के हैं। अब ये परिचय सुनकर के तो मुल्ला को फिर बहुत बुरा लगा। मिल करके फिर बाहर निकले, रास्ते में फिर टोका, ये क्या परिचय दिया तुमने कि ये मुल्ला नसरुद्दीन है और ये कपड़े इन्हीं के हैं, क्या अर्थ हुआ इसका, क्यों ऐसा परिचय देते हो? मित्र ने फिर कहा, वास्तव में ये गलत परिचय है, बुरा हो गया, एक जगह और जाना है, बस मैं वहाँ बिल्कुल ऐसा परिचय नहीं दूंगा, चलते हैं मुल्ला। मुल्ला ने कहा, नहीं मैं नहीं चलता, है तो गलत है कि आप जिस ढंग से परिचय देते हैं। उसने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, आप चलो तो सही, बस आखिरी जगह है। वहाँ भी चले गए, वहाँ भी यही स्थिति हुई। सब मुल्ला की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वस्त्र चमक रहे हैं, शाही वस्त्र है, अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी शाही परिवार का आदमी है कोई। और वहाँ भी फिर परिचय दिया उन्होंने, ये मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, मिलने के लिए आए थे दिल्ली से, इनका नाम मुल्ला नसरुद्दीन है, और हाँ ये जो कपड़े पहने हुए मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मुल्ला को फिर बुरा लगा। फिर जो वहाँ से विदा हुए, फिर कहा, ये कौन सा परिचय है कि मैं कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मित्र फिर शर्मा गए, उसने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, भीतर से ऐसा निकलता है, जो अंतश्चेतन में चला गया, ईर्ष्या हो या द्वेष हो या प्रेम हो, बाहर रोके से रुकता नहीं है, शब्दों में अभिव्यक्त हो जाता है। भीतर ईर्ष्या थी कि ये वस्त्र मैंने क्यों दिए मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसके ये चमक रहे हैं, लोग इन्हीं को देख रहे हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, ईर्ष्या से जले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान वस्त्रों में ही है कि दिए मैंने हैं और नाम इनका हो रहा है, इसलिए बार बार चाहे वो किसी भी रूप में कहें, लेकिन बात वस्त्रों पर ही आ जाती है। ये वस्त्र मेरे हैं या कि ये वस्त्र इन्हीं के हैं, या कि वस्त्रों के बारे में बात ही नहीं करूँगा। मुल्ला ने कहा, बहुत बुरी बात है, वह है। मित्र ने भी क्षमा मांगी, लेकिन कह दिया, ये मेरे बस का नहीं, ऐसा होता ही है, मैं क्या करूँ। मित्र जो भीतर बैठ जाता है, कोई भी भाव हो, बाहर रोके नहीं रुकता, अभिव्यक्त हो ही जाता है। इसलिए अच्छा है कि हम इन भावों से बचें, वो ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, अच्छा है इनसे बचकर चलें तो हमसे ऐसी त्रुटि होगी नहीं। आज इतना ही। जय श्री राम।